नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत एक मामले पर फिर से चुप हो गया है। क्यों है ये चुप्पी? अमेरिका ने भारत पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है और भारत सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें एक तरह से ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत हार गया, भारत को जीत नहीं मिली। भारत ने अभियान चलाया लेकिन जीत जो है वो पाकिस्तान को मिली। अब भारत इस मुद्दे पर चुप क्यों है? ये रिपोर्ट 19 नवंबर को अमेरिकी संसद में पेश की गई। रिपोर्ट वहां मौजूद है, आगे चलकर उस पर अमेरिकी संसद में बहस भी हो सकती है। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई है तो भारत सरकार इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानेसबर्ग में है, लेकिन सरकार तो यहीं मौजूद है। यह रिपोर्ट 2 दिनों से मीडिया में है, लेकिन इस पर आखिरकार भारत की सरकार क्यों नहीं बोल रही है? सबसे पहले ये रिपोर्ट क्या है इसको ही समझ लेते हैं। ये रिपोर्ट दिया है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। ये जो अमेरिकी संसद है उसकी एक अधिकृत संस्था है। इसमें दोनों सदनों के प्रतिनिधि जो हैं वो होते हैं, उनके द्वारा नियुक्त लोग जो हैं वो होते हैं। इस रिपोर्ट की जो 2025 की रिपोर्ट है उसमें कई तरह की बातें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई है। वैसे तो ये रिपोर्ट जो है अमेरिका और चीन के संबंधों पर आधारित होता है, लेकिन चूंकि चीन जो है वो पाकिस्तान के जरिए और खुद भारतीय सीमाओं पर कई तरह की गतिविधियां करता रहता है, इसलिए इस रिपोर्ट में भारत की चर्चा भी होती रहती है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफी विस्तार से इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। क्या चर्चा है उसकी बात अब यहां कर लेते हैं। आपको एक ग्राफिक्स पर भी ये बातें जो हैं पॉइंटर के तौर पे आपको दिखाई देंगी। पहली बात वो ये रिपोर्ट जो कहती है कि पाकिस्तान की सैन्य सफलता है, यानी ऑपरेशन सिंदूर में भारत सफल नहीं हुआ, जो कि भारत सरकार का दावा है। सफलता किसको मिली? पाकिस्तान को। और मैं अंग्रेजी में भी पढ़ दूं क्योंकि ये रिपोर्ट अंग्रेजी में ही है। पाकिस्तान्स मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया, पाकिस्तान्स मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया, यानी भारत पर पाकिस्तान की सैनिक सफलता। एक बात तो ये कहती है जो बहुत ही गंभीर है। भारत सरकार अब तक कहती रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में विजय हुई है भारत की। पाकिस्तान खुद भी स्वीकार कर चुका है कि 31 लोग 3 दिनों के इस अभियान में मारे गए थे, पाकिस्तान के लोग, जिसमें पाकिस्तान का कहना है कि सैनिक और असैनिक दोनों थी। भारत सरकार का कहना है कि केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए गए थे और आतंकवादियों को मारा गया है। इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो है कि जो पाकिस्तान का जो चीन का फाइटर जेट जिसे पाकिस्तान को दिया है चीन ने, उसका शानदार प्रदर्शन दिखाई दिया। अब भारत सरकार ये कहती रही है कि इसमें जो भारत ने फ्रांस से प्राप्त किया है राफेल, वो ज़्यादा सफल रहा। हालांकि इस युद्ध में विमानों से ज़्यादा
दूसरी तरह की चीज़ों का प्रयोग किया गया और विमान जो है वो दुश्मन के क्षेत्र में यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में नहीं गए थे। लेकिन J-35 फाइटर जो चीन ने पाकिस्तान को दिया है उसका शानदार प्रदर्शन, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद आगे चलकर वो एक और गंभीर बात कहते हैं जिस पर भारत सरकार को निश्चित तौर पे सचेत हो जाना चाहिए, और वो है पहलगाम हमला विद्रोही हमला है। ये इंसर्जेंट अटैक कहते हैं, विद्रोही हमला, यानी पाकिस्तान जो कश्मीर है उसके भीतर विद्रोह पनप रहा है। आप जानते ही हैं कि भारत की सरकार ये कहती रही है कि ये टेररिस्ट अटैक है, आतंकवादी हमला है, लेकिन अमेरिका की जो संस्था है उसकी रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि ये जो है विद्रोह करने वालों का हमला है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो हमला करने वाले हैं उनको एक तरह की का समर्थन दिया है अमेरिका ने। यह भी भारत सरकार के लिए एक गंभीर बात है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस मामले में पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक नहीं कहा जा सकता है, जबकि भारत सरकार ये बराबर कहती रही है कि ये आतंकवादी हमला था और इसका प्रायोजन यानी इसका प्रायोजक जो था वो पाकिस्तान ही था। अब इसमें जो TRF और LET की भागीदारी हुई थी, भारत सरकार ने इसका खुलकर जिक्र किया था और भारत सरकार मानती है कि ये TRF और LET दोनों ही संस्थाएं जो हैं वो पाकिस्तान की सेना के या ISI जो उनका खुफिया विंग है उसके समर्थन से चलता है, यानी वही चलाते हैं। लेकिन जो ये रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि ये पाकिस्तान आधारित समूह हैं। कौन से? TRF और LET। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना और ISI से संबंधित इसको नहीं कहा गया है। तो ये एक और विडंबना हमारे सामने दिखाई दे रही है। वैसे इस रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात की गई है और चीन को मुख्य खलनायक बताया गया है इस युद्ध का। और युद्ध का खलनायक इसलिए बताया गया है कि ये रिपोर्ट बताती है कि चीन ने अफवाह फैलाने का काम किया। इसके लिए चीन ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाए और AI से बहुत सारी तस्वीरें बनाई और उनको अफवाह फैलाने के लिए भारत में और दुनिया भर में भेजा, जिसमें विमान के मलबे के फर्जी फ़ोटो जो हैं वो भी दिखाए गए। आपको पता ही है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये कहा गया था कि कई राफेल विमान गिर गए हैं और उसकी तस्वीरें, कुछ तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आई थी, अखबारों में भी उसकी चर्चा की गई थी। भारत सरकार ने साफ कहा था कि कोई भी राफेल विमान नहीं गिरा है। तो ये जो है अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि चीन ने ये अफवाह फैलाया ताकि वो ये बता सके कि राफेल एक अच्छा विमान नहीं है और J-35 जो चीन का विमान है वो बेहतर विमान है। असल में ये कहा गया कि अभी तो कुछ सीमित संख्या में J-35 चीन ने पाकिस्तान को दिया है, लेकिन वो बड़ी संख्या में पाकिस्तान को J-35 विमान बेचना चाहता है। हम ये बता दें कि चीन जो है J-35 का निर्माण चीन में अपने ही साधनों से कर रहा है। जैसे हमने अपना विमान तेजस बनाया है, उसी तरह से चीन ने अपना विमान बना लिया है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में कही गई है कि चीन ने अपने देश में निर्मित हथियारों का युद्ध क्षेत्र परीक्षण भी किया। आपको पता होगा कि कई तरह की बातें आई थी कि उन्होंने सैटेलाइट से कई तरह की सूचनाएं चीन ने एकत्रित की और उसको पाकिस्तान को उपलब्ध कराया, जिसके आधार पर उन्होंने भारत पर हमले किए। चीन पर के बारे में ये भी कहा जाता है कि सैटेलाइट आधारित जासूसी उपकरण भी चीन को
चीन ने पाकिस्तान को दिया था। तो ये भी कहा कि ये सब जो चीनी हथियार हैं इनका युद्ध क्षेत्र में परीक्षण कभी भी नहीं हुआ था, J-35 का भी नहीं हुआ था। और वो अमेरिका कह रहा है कि J-35 और बाकी जो उपकरण हैं उसका युद्ध क्षेत्र परीक्षण यानी वास्तविक परीक्षण जो है चीन ने इस विवाद के दौरान किया। इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया तुरंत आनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं आई है। न तो प्रधानमंत्री बोले हैं और ना ही रक्षा मंत्री बोले हैं और ना ही सत्ता पक्ष की तरफ से कोई और बोला है, सरकार का कोई अधिकारी भी नहीं बोला है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश इन्होंने कहा है कि ये भारत सरकार की एक गंभीर कूटनीतिक असफलता है, यानी राजनयिक तौर पर भारत एक तरह से विफल हो गया है। उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष जो पत्रकार भी रह चुकी हैं, उन्होंने मोदी सरकार से कहा है कि ये वो इस पर जो है सरकार स्पष्टीकरण दे। तो ये आप देख रहे हैं कि भारत सरकार चुप क्यों है। 60 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने ही ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया। अब वैसे तो कई अधिकारी इसका खंडन कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द नहीं कहा है, कभी भी उन्होंने नहीं कहा। जबकि ट्रंप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की थी और इस बातचीत में वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने धमकी दी थी कि अगर भारत ने युद्ध खत्म नहीं किया तो वो भारत से जो सामान निर्यात किए जाते हैं उन पर बहुत अधिक टैक्स लगा देंगे। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उन्होंने 350% टैक्स लगाने की बात की थी। ये बात बहुत साफ है कि भारत से काफ़ी सामान जो है अमेरिका को निर्यात किया जाता है और उस पर अगर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाए तो उससे भारत का निर्यात प्रभावित होगा और हो भी रहा है। एक सीमा तक टैक्स जो है ट्रंप बढ़ा चुके हैं, अभी भी बातचीत चल रही है, कुछ मामलों में टैक्स घटाए जाने की उम्मीद है, लेकिन अभी ये मामला चल ही रहा है। तो एक तरफ बार बार ट्रंप कह रहे हैं, 60 बार कह चुके हैं कि उन्होंने दबाव डालकर, टैक्स लगाने का दबाव डाल करके, टैरिफ जिसको कहते हैं उसका दबाव डाल करके भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकने का निर्देश दिया। दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को एक तरह से विजयी बता दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि चीन ने अपने हथियारों का परीक्षण कर लिया, लेकिन भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट सही नहीं है तो उसकी बात भारतीय जनता के सामने आनी ही चाहिए। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करें ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें। बेल आइकॉन जो है उसको दबा दें ताकि खबरों की या जो भी हमारे प्रोग्राम हैं उनकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए और इसके साथ साथ अपना कमेंट भी हमारे प्रोग्राम पर ज़रूर दे दीजिए। एक अनुरोध है कि भाषा को शालीन रखिए। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.